हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आ गई हूँ आज अपना एक न्यू ब्लॉग लेके। शुरुआत करी है मैंने वीडियो की दोपहर से। सुबह जल्दी से उठ के सारे काम करे। मैंने बना दिया था बेटी के लिए पोहा लंच में और फ्रूट दे के उसे भेज दिया स्कूल। उसके बाद मुझे लगा कि आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे उठ के। तो हस्बैंड का फास्ट था, तो मैंने सोचा चलो बेटी को पहले स्कूल भेज दिया जाए, उसके बाद करेंगे रेस्ट। तो सुबह जल्दीबाजी में जितने काम मुझसे हुए मैंने करे। उसके बाद मैंने ली दवाई और कर लिया रेस्ट। उसके बाद मैं उठी हूँ दोपहर में। दोपहर के बज गए हैं 1:30 और अब मैं लगूंगी घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटाने में, क्योंकि मुझे जाना है बेटी को लेके घर से बाहर। तबीयत थोड़ी ख़राब इसलिए भी है कि कुछ थकान हो गई है त्योहारों की, और कुछ मेरी भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। तो अगर टाइम पे खाना नहीं खाते हैं या ये सारी चीज़ें बाद में परेशान करती हैं, तो ये वही त्योहारों को के बाद वाली थकान है जो मुझे आज हो रही थी। और सुबह तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल भी मन नहीं था, ना हिम्मत थी कुछ करने की। पर अब मुझे पता है कि बेटी आएगी तो मुझे उसे लेके जाना है बाहर। हम कहाँ जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी व्लॉग में, आगे आपको दिख ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अब जल्दी से स्पीड से करेंगे अपने घर के सारे काम ख़त्म। सबसे पहले बालकनी से लेकर आऊँगी कपड़े और उसके बाद लगूंगी किचन में। सुबह ये थोड़े से कपड़े मैंने धो दिए थे, अब इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूंगी इनकी जगह पे। और यहाँ बनाऊंगी बहुत सिंपल सी तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट है। तो फिर शाम को मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, और बेटी को भी तोरी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और यहाँ मैं बनाऊंगी थोड़ी सी चना डाल के घिया की सब्ज़ी। दाल बन जाएगी तो उसके साथ बेटी बेटी खा पाएगी चावल, क्योंकि वो बिना चावल के नहीं रहेगी। एक साइड रख दी है दाल, एक साइड रख दी है सब्जी बनने के लिए। चावल धो के मैंने भिगो के रख दिए हैं। और अब मैं करूँगी कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि शाम को हो जाएगा मुझे आते आते लेट, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब बारी आ गई है कपड़ों पे प्रेस करने की। चलिए जल्दी से करेंगे इस काम को भी ख़त्म। और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने प्रेस करा है ये कॉटन का सूट, और मैं आज ये ही डाल के जाऊँगी। तो एक एक जोड़ी कपड़े कर दिए हैं मैंने सबके प्रेस, क्योंकि ज़्यादा अभी प्रेस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है और ना ही मेरा मन कर रहा है। एक एक जोड़ी कपड़े प्रेस कर दिया तो मेरा कल तक का काम चल जाएगा, उसके बाद कल शाम को देखेंगे। क्योंकि तबीयत ख़राब है तो कोशिश कर रही हूँ इतना इतना ही काम करूँ जो इतना मुझसे हो पा रहा है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर से चलेंगे किचन में और जल्दी से बना दूँगी लंच, क्योंकि बेटी आने वाली है स्कूल से। दाल बन गई है और यहाँ पे रख दिए हैं मैंने बनने के लिए चावल। और ये पूरे दिन का पता नहीं कितनी बार होने वाला काम, बर्तनों का ढेर, जिन्हें हम धो धो के परेशान हो जाते हैं, पर ये बर्तन ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। चलिए जल्दी से धो लेती हूँ सारे बर्तनों को। बेटी की लगा दी है प्लेट, वो करेगी बैठ के आराम से अपना लंच। और मैंने जल्दी से गूँथ लिया है आटा, क्योंकि मैं जाने से पहले बना के जाऊँगी हस्बैंड की खाने के लिए रोटियाँ। बर्तन सारे धुल गए हैं और अब टाइम हो जाएगा शाम की चाय का। पर उससे पहले बेटी को खिला देती हूँ खाना, और उसके बाद शाम की चाय पीने के बाद निकलेंगे घर से। बना ली है मैंने अपनी शाम की चाय और किचन कर लिया है सारा क्लीन। मैं लेकर आई हूँ बेटी को मूवी दिखाने। इन दिनों एक मूवी बहुत अच्छी आई हुई है स्पेशली बच्चों के लिए, तो उसकी डिमांड थी और वो बहुत टाइम से बोल भी रही थी। तो फाइनली आज उससे वो मूवी दिखा के ले जाऊँ। ऋषभ, आप बच्चे नहीं लगे ना सोच। ये देखो मेरी बेटी की मस्ती शुरू हो गई है, कहीं भी जाना उसको बस हेलो। वो सीरियस बात चल रही है दोनों की। चलो कैसी लगी मूवी, इधर आ बताओ मूवी कैसी लगी। बहुत अच्छी है। सच्ची में इंटरवल के बाद बहुत सुनी, बहुत बेस्ट मूवी है। अब लग रही है भूख, क्योंकि ये ऐसे खिला रहे हैं, पैसे नहीं लेंगे हमसे। देखो मैंने आनू आपके लिए मंगवाया पेरी पेरी बर्गर, ठीक है, पर 11 बज गए थे। और मैंने ऋषभ भैया के लिए मंगवाया है मैक्सिकन डिलाइट, ये अच्छा होगा स्पाइसी। और हम तीनों की कोक। अच्छा इनकी प्राइस भी ठीक है। लाले बस गरम।
अच्छा बना रखा है यहाँ पे। वहाँ पे फाउंटेन है, वहाँ पे मिक्की है। यहाँ मना था आपका बर्थडे। इसके बिना तो बच्चों का काम नहीं चलता ना। अंसल के बाहर भी है, पर ये अच्छा लग रहा है थोड़ा, है ना। और सोमू ने, आपने और उधम मचाया था। चलिए अब ऑटो, पता नहीं ऑटो मिलेगा कैब मिलेगी, जो मिलेगा उसे ही करके बुक चलेंगे घर। ओ बच्चों को ट्राई करवाते हैं आज बड़ा पाव। ऐसे भी बहुत टेस्टी होता है। हम यहाँ से लेके जाते हैं ना, बीच में हमने कितने सारे खाए थे। खा लेंगे ना, फिर ऑटो में खाते खाते चलना, ऑटो बुक कर लेते हैं। गरम होगा। है ये बात तो है। चलो अब चलते हैं घर बेटा। अब वैसे भी कितने बज गए, 8:20 लग रही हूँ। तो जी पहुंच गई हूँ घर, और सबसे पहले खाऊंगी मैं दही और सब्जी, क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बच्चों के साथ बाहर का स्पाइसी आज कुछ भी नहीं खाया, तो सिंपल सा खाना खाऊंगी ताकि तबीयत दोबारा ना खराब हो। खाना खा लिया है और किचन कर लिया है क्लीन। अब मैं जाऊंगी अपनी छोटी सिस्टर से मिलने, क्योंकि वो रुकी हुई है भाई भाभी के घर। थोड़ी सी गप्पे मार कर आएंगे, क्योंकि वो चली जाएगी सुबह मॉर्निंग में जल्दी। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ। दूध बॉयल करके मैंने रख दी है दही जमाने के लिए। वीडियो बनाना बिल्कुल याद नहीं रहा। मैंने सोचा था कि आप लोगों को भी अपनी सिस्टर से मिलवाऊंगी, पर गप्पे मारते मारते बिल्कुल भी याद नहीं आया कि मुझे आपको उसे दिखाना भी है, और ब्लॉग में मैं उसको दिखाना चाहती थी, आप लोगों से मिलवाना चाहती थी। पर चलिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि एक तो आज मूवी का भी कोई प्लान नहीं था, कोई मूड नहीं था। मेरी तबीयत सुबह ही ख़राब थी, पर बेटी से प्रॉमिस करा था, और मैं अपनी बेटी को बिल्कुल उदास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो आते ही उसका यही क्वेश्चन था, मम्मा आज मूवी देखने जाएंगे। अगर उस टाइम मैं उसे मना कर देती तो फिर बोलती वो कुछ नहीं है, पर उसका छोटा सा जो फेस होता है ना, वो मैं बिल्कुल देख नहीं पाती हूँ। तो चलिए मूवी दिखा लाए थे, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को मूवी दिखाइए। इससे हमारे बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं हमारे धर्म के बारे में, जो कि और कोई नहीं बताएगा। तो चलिए 2 दिन सिस्टर रही, बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। वहाँ जाती थी, सोचती थी अभी ब्लॉग बनाऊंगी, उसे वीडियो में दिखाऊंगी, पर भूल जाती थी। और ऐसा ही होता है, त्यौहार पे मिलते हैं बहुत बहुत टाइम बाद, तो बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। और कल वो सुबह सुबह चली जाएगी, तो आज करी उससे खूब सारी बातें। ऐसा ही होता है, जब मम्मा पापा चले जाते हैं तो फिर भाई बहनों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने हुए हैं इस टाइम। हमें लगता है कि जितना भी टाइम हम बिता सकते हैं, जो भी फेस्टिवल में हम मिलते हैं, तो हम उस टाइम को बहुत अच्छे से बिताएं। तो इसी के साथ मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।